तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में अच्छे से लगे हुए होंगे। तो आज की वीडियो में बात करूंगी हरियाणा ग्रुप डी के लिए कि मैं अपनी तैयारी कैसे कर रही हूँ। तो यहाँ मैं किचन के काम निपटाने के बाद पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ और सुबह के जो काम करके काम ख़त्म होने के बाद जो 2-3 घंटे होते हैं मैं उसमें पढ़ाई कर लेती हूँ। उसके बाद बच्चा आ जाता है, फिर उसके काम हो जाते हैं। या मैं बर्तन साफ़ कर रही थी और बर्तन साफ़ करने के बाद जो घर के बाकी काम हैं, झाड़ू पोछा और भी जो काम रहते हैं, कपड़े वगैरह वॉश करने, वो कर लेती हूँ। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की भी और जो अब एस्टेट होगा उसकी भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो पीछे वाला एस्टेट था वो दिया नहीं था। तो जो अब की बार एस्टेट होगा वो मैं दूंगी। हरियाणा ग्रुप डी के लिए भी मैंने बैच ले रखा है एक ऑनलाइन, उससे कर रही हूँ। और जो कुछ क्लासें अगर बैच में से कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं यूट्यूब से भी कवर कर लेती हूँ। और ज़्यादा वीडियो क्लिप इसलिए से नहीं ले पाती मैं, क्योंकि फ़ोन एक है और उसी में मैं बैच चलाती हूँ अपना, तो इस वजह से नहीं ले पाती। हाँ, ये देखें तो मैं कुछ लेट हूँ पढ़ाई के उससे, क्योंकि अभी मेरी उम्र 28-30 के करीब है। तो अगर आप भी कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जिनकी उम्र इतनी हो चुकी है और ये सोच रही हैं कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, लेकिन कुछ करने की कोई उम्र होती नहीं है, तो आप स्टार्ट कर सकती हैं। मेरे तो किन्हीं रीज़नों की वजह से मैं नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन मैं कर रही हूँ। अपना पूरा 100% दे रही हूँ मैं। और कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत मेरे कुछ कमियां हैं, मैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप तैयारी अभी तक आपने स्टार्ट नहीं की है तो कर दो। देखो, हाउसवाइफ होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो हर काम है। अगर आप केवल पढ़ाई के बारे में सोचोगे, अगर घर के काम नहीं करोगे तो देखो ऐसा नहीं चलेगा। आपको घर के भी काम करने हैं और पढ़ाई आपको वहाँ करनी है जहाँ आपका रेस्ट टाइम है, क्योंकि घर के काम आपको सारे आप ही को करने हैं। और हाँ, आप किसी की मदद ले सकती हैं, अगर आपकी कोई मदद करता है, जैसे घर में सास हो गई या फिर कोई और है, तो आपको आपकी मदद मिल सकती है। लेकिन ज़्यादातर काम जो आप करती हैं वो आप ही को करने पड़ेंगे। तो यहाँ नमकीन चावल बनाए थे, वो मैं रिता रही थी, क्योंकि फिर सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके रख दूँगी। और फिर ज़्यादा कुछ ये नहीं है कि भाई आप पूरा ही घर के कामों में लगे रहो। जो आपको ज़रूरी है वही करो, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है और ये एग्ज़ाम ले लेंगे तो आप अपनी तैयारी में लगे रहो और करते रहो अपनी तैयारी। और मैं तो हाउसवाइफ को यही बोलूँगी कि आप जितना अच्छे से हो अपना 100% दो, क्योंकि एक लड़की के लिए जॉब लेना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि भाई हस्बैंड कमा रहा है तो ठीक है, ये है। एक अपनी कमाई का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो अलग ही होता है। और एक किसी घर में अगर लेडीज़ कमाती है ना, उस घर को देखना और उसकी वैल्यू को देखना कि उसकी लोग कितनी इज्जत करते हैं। तो अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो किस काम आएगी, तो आप ट्राई करो, आप पढ़ने की कोशिश करो। 1-2 दिन ज़्यादा टफ़ लगेगा, लेकिन ज़्यादा टफ़ नहीं होगा। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करोगे ना तो आगे बढ़ जाओगे आप। तो आप अपने आप पूरा 100% दो, कोशिश करो। आज थोड़ा सा करो, कल उसे थोड़ा सा ज़्यादा करो, ऐसे ऐसे करके। हाँ, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखना, बीच में मत ये रहने देना कि बस आज नहीं कर रही। थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन ज़रूर करो। छोटे छोटे से टारगेट बना लो जिन्हें आप अचीव कर सको। जब भी आपको टाइम मिले रेस्ट करो। ये नहीं बोलते कि बिल्कुल ही रेस्ट छोड़ दो। हाँ, जहाँ आप 2 घंटे रेस्ट लेते हो वहाँ आधा घंटा लो, 1.5 घंटा अपनी पढ़ाई को दो, लेकिन ज़रूर पढ़ो। अभी मैं इंग्लिश की वो कैब कर रही थी, क्योंकि 10-15 वीडियो मैं डेली करती हूँ। और उसके बाद फिर जो हरियाणा जीके है उसको कवर करूँगी। और मैथ्स रीजनिंग की जो क्लासेज है मैं ऑनलाइन लेती हूँ, हरियाणा जीके की भी लेती हूँ, लेकिन ये हैंड नोट्स हैं तो मैं इनसे कर लेती हूँ। उसमें से करने के बाद ऑनलाइन बैच से करने के बाद, और मैथ्स के कुछ टॉपिक हो चुके हैं बैच के अंदर, जीके के भी हो चुके हैं। वैसे तो सारे सिलेबस के टॉपिक हो चुके हैं। अभी मैं वो कैब कर रही हूँ और इसमें से नोट्स में से हरियाणा जीके, क्योंकि रिवाइज़ हो जाती है। बुक्स होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप अपने पास बुक्स ज़रूर रखो, क्योंकि आप कितना ही पढ़ लो यूट्यूब से या फिर ऑनलाइन बैच लेके, लेकिन बुक्स का जो पढ़ने का एक मज़ा है, या फिर ये बोलो जो एक बुक से लगा होता है, एक अलग ही होता है। तो बुक्स ज़रूर रखो अपने पास, क्योंकि हम कितना ही पढ़ ले, अगर हमें प्रैक्टिस करनी तो हमें बुक्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो आप बुक्स ख़रीद लो, अगर नहीं भी ख़रीदी है तो भी ख़रीद लो। और मैथ्स की भी मैंने तो हर सब्जेक्ट की बुक ले रखी है। एक हाँ, मेरे पास रीजनिंग की बुक नहीं है, मैं उसकी और सोच रही हूँ लेने की। रीजनिंग की बुक मैं अभी ख़रीदूँगी, क्योंकि
रीज़निंग की ज़रूरी है और एक हिंदी की बुक नहीं है मेरे पास, और मेरे पास सारी बुक्स हैं। तो आप अपनी बुक्स ख़रीद लो। और मैं जो ये टॉपिक्स कवर कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कौन सा टॉपिक फ़िलहाल कर रही हूँ। तो कमेंट करके ये बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप कहाँ से और किस मतलब कि ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मेरे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी फिर से बोल रही हूँ, ज़रूर बताना और लाइक करना वीडियो को। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे और अपना टाइम मैनेज कैसे करती हूँ। तो धन्यवाद।